हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लैरिटी विद मानस। सो आजकल फेस्टिवल सीजन है और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो दिवाली का टाइम आने वाला है। और दिवाली का टाइम है साफ सफाई का और घर की अच्छे से सजावट करने का और नए कपड़े पहनने का। तो इस टाइम पे जब हम घर अच्छे से सजाते हैं और नए नए कपड़े पहनते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सबसे अच्छा घर हमारा लगे, सबसे अच्छे कपड़े हमारे हों। और यहाँ पे एक कंपैरिजन का फैक्टर भी आ जाता है। तो यही आज के वीडियो का टॉपिक है, कंपैरिजन। और अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे, लास्ट तक समझेंगे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, तो कहीं न कहीं आपको जो है एक नया तरीका मिलेगा इसके बारे में सोचने का। और इस चीज़ को अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो काफ़ी बेटर आपको लगेगा। तो कंपैरिजन के बारे में जनरली आप सुनेंगे ना तो कहा जाएगा कि हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए लाइफ़ में, दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, दूसरों से कंपेयर करोगे तो तुम्हें अच्छा फ़ील नहीं होगा। इस तरीके की बातें आपको कही जाएँगी। बट मेरा पॉइंट इसमें ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं लाइफ में जो इनेविटेबल हैं। और इस टाइप का ज्ञान देना कि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए या फिर अभी हमें टाइम से सो जाना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए, ये ऐसी चीज़ें हैं जो पता तो सबको होती हैं, बट कहीं न कहीं ना इनेविटेबल है। तो कंपैरिजन भी ऐसी चीज़ है जो इनेविटेबल है और आप करेंगे ही। और सिर्फ ये कह देना कि कंपैरिजन अच्छी चीज़ नहीं होती और हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, इससे आपकी प्रॉब्लम कहीं न कहीं सॉल्व नहीं होगी या फिर आपको इससे कंप्लीट कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी नहीं। तो मेरा पॉइंट इसमें ये है कि कंपैरिजन है तो इनएविटेबल, बट कैसे कंपैरिजन करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँगा। तो वैसे अगर आप देखेंगे कंपैरिजन हम लोगों की, अधिकतर लोगों की लाइफ में बचपन से ही शुरू हो जाता है। माँ-बाप कहते हैं कि यार बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो उससे बोलते हैं कि पढ़ ले, बगल में देख शर्मा जी रहते हैं, उनका बच्चा कितना पढ़ता है, कितने अच्छे से एग्ज़ाम देता है, उसके मार्क्स कितने अच्छे आते हैं। तो ऐसा कंपैरिजन बचपन से शुरू होता है। फिर आप बड़े होते हो तो इनेविटेबली लोग खुद ही अपने आप को अपने सिमिलर एज ग्रुप के लोगों से कंपेयर करने लगते हैं कहीं न कहीं। अपने कॉलेज पास आउट से, अपने बैचमेट से, अपने दोस्तों से कि उसकी सैलरी कितनी हो गई है, क्या वो किस पोज़ीशन में पहुँच गया है। या फिर कभी कोई अपनी वाइफ़ को उसकी वाइफ़ से कंपेयर करता है। तो अगर आप इसमें एक पैटर्न देखेंगे ना, तो अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, कोई अगर कंपेयर कर रहा होगा ना, तो अगर 3 अलग-अलग लोगों से अपने आप को कंपेयर करेगा, तो जब अपनी एक बुरी चीज़ को उसकी बेस्ट चीज़ से कंपेयर कर लेगा, फिर अपनी एक बुरी चीज़ को किसी और की बेस्ट चीज़ से कंपेयर कर लेगा। जैसे कि मान लीजिए आपकी वाइफ़ जॉब नहीं करती और किसी और की वाइफ़ जॉब कर रही है, तो आप बोलोगे अरे देख उनकी तो डबल इनकम है, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कितना अच्छा चल रहा है। फिर कोई दूसरा बंदा होगा, उसके बच्चे अगर कुछ बहुत अच्छे पढ़ाई में होंगे, तो बोलेंगे अरे इसके बच्चे कितने अच्छे हैं पढ़ाई में, हमारे बच्चे तो हैं ही नहीं। कोई तीसरा बंदा होगा, उसके माँ-बाप बहुत अमीर होंगे, उसके पास जनरेशनल वेल्थ होगी, उसकी वजह से वो कुछ फ़ायदा लेके और आगे लाइफ़ में बढ़ गया होगा, तो आप बोलेंगे, "अरे यार! इसके तो देख माँ-बाप कितने अच्छे थे। हमारे तो माँ-बाप हैं ही। माँ-बाप सॉरी हैं, बट माँ-बाप ने इतने पैसे कभी हमको नहीं दिए या उन्होंने कभी इतने पैसे कमाए नहीं।" तो इसमें कंपैरिज़न का पॉइंट ये है कि जब आप ऐसे कंपेयर करते हैं ना, तो अपने किसी वीक पॉइंट को दूसरे वाले के बेस्ट पॉइंट से कंपेयर कर लेंगे। फिर किसी दूसरे बंदे के बेस्ट पॉइंट से कंपेयर कर लेंगे। तो कंपैरिज़न कैसे करना चाहिए प्रैक्टिकली, वो मैं थोड़ा-सा अगर रियल लाइफ़ नॉन लिविंग थिंग के एग्ज़ाम्पल्स आपको बताऊँ। अगर आप मार्केट में जाते हैं कोई मोबाइल फ़ोन खरीदने, तो आपको पता है मुझे ₹20,000 का फ़ोन लेना है, तो 20,000 के जो 3-4 मॉडल सही चल रहे होते हैं या जिसके बारे में मार्केट में सबसे ज़्यादा बिक रहे होते हैं, आप उनको पूरा कंपेयर करते हैं उसकी हर एक स्पेक। अगर आप देखेंगे बड़ी आसानी से उनकी टेबल्स मिल जाएँगी आपको कंपैरिज़न की। उसमें उसके कैमरे, उसके फीचर्स, उसकी मेमोरी, उसकी बैटरी लाइफ़, कितना फ़ास्ट काम करता है, स्क्रीन स्क्रीन की क्लैरिटी कितनी है, ऐसे 10, 15, 20 फीचर्स आपको मिल जाएँगे और सारे आप कंपेयर कर लेंगे। फिर उस कंपैरिज़न में प्राइस का कंपैरिज़न जोड़ के, आप जो है जो आपको लगेगा सबसे सही मोबाइल है उसे सेलेक्ट कर लें। बट लाइफ़ में अगर आप कभी कंपेयर करें और जो कि इनेविटेबल होगा आप करेंगे ही, तो कंपेयर करते वक़्त आप ऐसे एक-एक चीज़ कंपेयर करने के बजाय अगर किसी से कंपेयर करते हैं, तो आप पूरा उससे कंपेयर करें। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं किसी से कि उसकी वर्किंग वाइफ है, तो आप ये भी देखिए कि वो क्या घर कैसे रख पा रही है और क्या उसको जो है घर मैनेज करने में, बच्चों की पढ़ाई को मैनेज करने में क्या वो इक्विवेलेंट है? या फिर अगर आप किसी से कंपेयर कर रहे हैं कि वो बहुत ऊँची पोज़ीशन पे पहुँच गया है, तो उसकी सैलरी हो सकता है बढ़ गई है, बट उसको फ्री टाइम कितना मिल पा रहा है? वो अपने वीकेंड्स क्या उसके फ्री हैं? क्या वो वीकेंड्स अपने मन का काम कर पा रहा है? तो ऐसे करके अगर आप किसी से भी अगर कंपेयर जब भी करें ना, आपके माइंड में आए कंपैरिज़न, तो आप पूरी लिस्ट बनाइए मोबाइल फ़ोन की तरह, और जो कि आसान नहीं है, ये करना एक्चुअली में बहुत डिफ़िकल्ट है और कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपको पता ही नहीं होंगी उसके बारे में। बट फिर भी आप कोशिश करिए, अगर कंपैरिज़न का बहुत ही किसी से मन कर रहा है,
आप पूरी लिस्ट बनाइए मोबाइल फ़ोन की तरह और 10 फीचर्स लिखिए लाइफ़ के और हर फीचर में कंपेयर करेंगे। तो अगर आप ये एक्सरसाइज करके देखेंगे ना लंबी से किसी के साथ, तो आपको रियलाइज़ होगा कि कुछ जगह आप बेटर हैं, कुछ जगह वो बेटर है और अल्टीमेटली सबकी लाइफ़ हो सकता है सिमिलर सी ही चल रही है। और फिर ऐसा अगर आप करेंगे कई बार तब जाके आपको रियलाइज़ होगा कि एक्चुअली में कंपेयर करके शायद बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। क्योंकि कंपैरिज़न अगर आप सारी चीज़ों को करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि कोई कहीं पर आगे है, कोई कहीं पर आगे है। अब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं मुकेश अंबानी टाइप के जो आपको हो सकता है बहुत सारी चीज़ों में बहुत आगे लगेंगे। बट वो फिर हो सकता है अल्टीमेटली बहुत अच्छी किस्मत लेके आए हों और उनसे आप हो सकता है लाइफ़ में हर चीज़ में थोड़े पीछे रहें। ऑल्दो मुकेश अंबानी की भी कई चीज़ें ऐसी होंगी जिससे बेटर आप होंगे चीज़ों में कंपेयर्ड टू मुकेश अंबानी ऑल्सो। तो पॉइंट यही है कि हाँ, कंपैरिज़न का जब भी आपके दिमाग में ख़्याल आए ना, आप पूरी लिस्ट निकाल के उस बंदे से या उस चीज़ से कंपेयर करिए या अपनी लाइफ़ की सिचुएशन को कंप्लीटली कंपेयर करके देखिए उनसे। और जब आप कंप्लीटली कंपेयर करेंगे ना, तब आप रियलाइज़ करेंगे कि अल्टीमेटली कंपैरिज़न का कोई फ़ायदा नहीं है। बट ये सिर्फ़ बोल देने से कि कंपेयर नहीं करना चाहिए, उससे नहीं होता। जब आप ऐसी मेहनत करेंगे ना पूरी लिस्ट में बना के, तब आपको रियलाइज़ होगा। और ख़ास तौर पे लाइफ़ में एक बंदा होता है साड़ू भाई, जो आपकी बीवी के बहन का पति हो। उससे आपको काफ़ी कंपैरिज़न करने को मिलेगा आपकी वाइफ़ के द्वारा। तो आप उस कंपैरिज़न को सुनिए और उससे भी आप पूरा लिस्ट बना के कंपेयर करिए माइंड में, तो शायद आप उतना जेलस फ़ील नहीं करेंगे। अदरवाइज़ हर कोई अपने साड़ू भाई से काफ़ी जेलस फ़ील करता है। तो यही आज का पॉइंट था आपको समझाने के लिए ऐसा ज्ञान कि कंपैरिज़न जो है हमेशा फुली करिए और इसी से आपको फ़ायदा होगा लाइफ़ में। तो यही था आज का टॉपिक कि जब भी कंपेयर करें, फुली कंपेयर करें और ऐसे टुकड़ों में अपनी वर्स्ट चीज़ को किसी के बेस्ट चीज़ से कंपेयर ना करें। तो अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आपको इनको देख के फ़ायदा मिल रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से इन वीडियोज़ को शेयर करें, ताकि और लोग भी इसको देख सकें। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, दिवाली का टाइम आ रहा है, होपफुली दिवाली के टाइम पे कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और अगर आपको कुछ क्वेरीज़ हों, तो आप मेरी पर्सनल डिटेल्स पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी दिवाली।